हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आधुनिक और समकालीन जो चित्रकार हैं उनसे रिलेटेड 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक सीरीज़ दे रही हूँ जिसमें मैं आपको 500 क्वेश्चन जो है वो समकालीन और आधुनिक जो कलाकार हैं उनसे प्रोवाइड कराऊंगी। और अब मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की है जिसमें मैंने आपको बताया है कि भाई सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन चैप्टर्स से जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो वो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन एक ही आपके चैप्टर से आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पर यहाँ पर आपके लगभग 40 से 45 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे क्योंकि जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड और जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस आधुनिक भारतीय अमूर्त चित्रकार तथा दार्शनिक का नाम बताइए जिनका पसंदीदा विषय प्रसंग, चट्टान और पक्षी है। ठीक है, जे स्वामीनाथन, जहांगीर शाहबाबाला, अहमद हुसैन या सरबजीत सिंह। तो बताइए किसका पसंदीदा विषय जो है वो चट्टान और पक्षी है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जे स्वामीनाथन का जो पसंदीदा विषय है वो क्या है, चट्टान और पक्षी है। और इनका जन्म जो है ये हुआ था 1928 में। ठीक है, 1928 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो शिमला में जो है इनका जन्म हुआ था। बाकी जितने भी चित्रकार और मूर्तिकार हैं उनसे रिलेटेड हम लोग डिटेल में भी जानेंगे, बट कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो यहाँ पर जान लेते हैं। तो इन्होंने जो है एक पत्रिका का संपादन भी किया था और उस पत्रिका का नाम क्या था, तो उस पत्रिका का नाम था मजदूर आवाज़। ठीक है, मजदूर आवाज़ जो है उसका इन्होंने संपादन किया था। और इन्होंने दैनिक हिंदुस्तान और सरिता जो है उसमें बच्चों की कहानियाँ जो है ये लिखते थे। और ये जो है ये ग्रुप 1890, ठीक है, उससे जो है वो संबंधित हैं। और इसका नाम जो है ग्रुप 1890 क्यों है, क्योंकि जिस मतलब जगह पर इसको बनाया गया था तो वहाँ का जो नंबर है वो 1890 था, तो इसीलिए इसका नाम जो है वो ग्रुप 1890 रख दिया गया। इसकी स्थापना जो है ये कब की गई है, तो यहाँ से देखो दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है कि ग्रुप 1890 की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो आपको बताना है कि भावनगर गुजरात में हुई। ठीक है, कहाँ हुई, भावनगर गुजरात में हुई। और कब हुई, तो ये हुई थी 1962 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो ग्रुप 1890 है इसको औपचारिक रूप से स्वीकृति कब मिली और कहाँ मिली, तो औपचारिक रूप से इसको जो स्वीकृति है ये 1963 में मिली थी। कहाँ मिली थी, तो नई दिल्ली में मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए ये चीज़ जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं तो डिटेल में हम इनके बारे में जानेंगे। और ये जो है यानी कि स्वामीनाथन जी जो है ये भारत भवन जो है उसके प्रथम निर्देशक भी रहे थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत वापा से निकटता दर्शाते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अर्पणा कौर जो है इनके चित्र मंजीत वापा से निकटता दर्शाते हैं। और जो मंजीत वापा है इनका जन्म जो है कब हुआ, कहाँ हुआ, तो इनका जन्म जो है ये हुआ था पंजाब में। ठीक है, और कब हुआ था, तो 1941 में जो है वो इनका जन्म हुआ था। आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि 1941 में जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु हुई थी। और इसी समय जो है वो जो अवनींद्रनाथ टैगोर है उन्होंने अपनी तूलिका को त्याग दिया था। ठीक है, इनकी आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे से रिलेट करके थोड़ा सा पढ़ने हैं क्योंकि इतने सारे हैं, लगभग आपको 65 से 70 जो चित्रकार हैं और मूर्तिकार हैं वो तैयार करने हैं। और उसके बाद बाकी जो सिलेबस है वो तो आपको सारा देखना ही है। ठीक है, तो चीज़ें आप रट तो सकते नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक दूसरे से जोड़ जोड़ के चीज़ों को जो है पढ़ना है ताकि माइंड में चीज़ें आपके सेट हो जाएँ। और इन्होंने जो है शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो इन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से जो है वो शिक्षा प्राप्त की थी। और ये अपने आप को जो है वो स्वामीनाथन का जो मतलब शिष्य है वो मानते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी चित्रकला में फोटो यथार्थवाद का प्रदर्शन जो है वो मिलता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विकास भट्टाचार्य जी जो हैं इनकी कला में आपको फोटो यथार्थवाद का जो है वो दर्शन मिलेगा। और इनका जन्म जो है ये 1940 में जो है वो हुआ था। कहाँ हुआ था, तो जो इनका जन्म है ये कोलकाता में हुआ था। ठीक है, और जो इनकी कला है इसको सुपर रियलिज्म और हाइपर रियलिज्म जो है वो बोलते हैं। और ये जो है ये भारत में अतियथार्थवाद के सबसे जो बड़े कलाकार हैं उस पे जो है वो गिने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इनकी मृत्यु जो है ये 2006 में मतलब हो गई है। क्या रीजन था जो है वो मौत का, तो वो था पक्षाघात। ठीक है,
पक्षाघात स्ट्रोक जो है उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? मृणालिनी मुखर्जी, गिरीश भट्ट, VNR राय, PR दरोज। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये जो है ये मूर्तिकार नहीं है और बाकी जो है वो मूर्तिकार हैं। और जो मृणालिनी मुखर्जी हैं ये किसकी बेटी हैं? तो विनोद बिहारी मुखर्जी की जो है ये बेटी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कार्य से मीरा मुखर्जी ने प्रेरणा प्राप्त की? घड़वा कलाकार, भैरवा कलाकार, दादा कलाकार या बेल मेटल कलाकार। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इन्होंने जो शिक्षा है वो किससे प्राप्त की थी? तो जो घड़वा कलाकार है उनसे जो है वो शिक्षा प्राप्त की थी। और जो घड़वा कला है इसको डोगरा कला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इन्हें जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया है? तो 1992 में जो है वो सम्मानित किया गया है। तो जितने भी चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या जो ललित कला की फेलोशिप है ये कब मिली है वो एक वीडियो में मैं आपके साथ प्रोवाइड करा दूंगी। और आप लोगों को सारे ही याद करके जाने हैं क्योंकि भाई पद्मश्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनना ही है और आपको तो पता नहीं है ना कि किससे पूछा जाएगा। तो सारे आपको देख कर जाने हैं। सारे का मतलब जो इंपॉर्टेंट है, एक तो वो जो ज़्यादा फेमस है और एक वो जो जिनको अभी 2021 में मिला है। ठीक है, तो वो सारे जो है वो आपको देख लेने हैं। और बात करूँ मीरा मुखर्जी की, तो इन्होंने जो है इनकी एक प्रतिमा बनी हुई है जिसका नाम क्या है? सिटिंग वुमेन नाम है। ठीक है, सिटिंग वुमेन, जो कि ब्रॉन्ज में जो है वो बनी है। और कब जो है इस प्रतिमा को बनाया गया है? तो ये बनाई गई है 1990 में। और इन्होंने जो है वो शिक्षा बहुत जगह से जो है वो प्राप्त की है। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले 1941 में अवनींद्रनाथ टैगोर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है वहाँ से आरंभिक शिक्षा प्राप्त की। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि आरंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, या जो मतलब किसी भी विशेष क्षेत्र में जैसे कि चित्रकला हो गया या मूर्तिकला है तो इससे रिलेटेड शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले कहाँ से प्राप्त की? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से की। और उसके बाद इन्होंने 1947 में, ठीक है 1947 में इन्होंने ग्राफिक कला और मूर्तिकला में जो है वो डिप्लोमा लिया था। कहाँ से लिया था? तो दिल्ली पॉलिटेक्निक से लिया था। और इन्होंने जो इडेफी हैं जो कि इंडोनेशिया के कलाकार हैं, ठीक है, उनसे भी जो है इन्होंने शिक्षा ली थी मीरा मुखर्जी ने। तो यहाँ से जो है इन्होंने शिक्षा ली। और उसके बाद जो है जो बस्तर है यानी कि छत्तीसगढ़, ठीक है, तो यहाँ के जो जनजातीय कलाकार हैं वहाँ से इन्होंने डोकरा कास्टिंग में भी जो है प्रशिक्षण लिया था। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो डोकरा जो कास्टिंग है उसका प्रशिक्षण जो है वो किसने लिया? तो मीरा मुखर्जी ने लिया। और मीरा मुखर्जी हैं क्या? तो मूर्तिकार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि क्या है, मूर्तिकार है, चित्रकार है, तो वो जो है आपको ध्यान रखना है। और जो डोगरा कला है ये किस क्षेत्र की है? तो बस्तर और छत्तीसगढ़ की जो है ये कला है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि कृष्णा रेड्डी कहाँ से संबंधित हैं? दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई या मुंबई। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहाँ से ये संबंधित है? तो हैदराबाद से जो है वो ये संबंधित हैं। इनका जन्म जो है ये कब हुआ था? तो 1925 में जो है वो इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ था? तो वो आंध्र प्रदेश के जो चित्तूर के निकट नंदनूर नामक एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर इनका जन्म जो है वो हुआ था। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो शिक्षा है वो कहाँ से प्राप्त की। तो इन्होंने 1941 से 1946 के बीच में जो अध्ययन है वो कला भवन शांति निकेतन में जो है वो किया था। और वहाँ पे इनके जो अध्यापक थे वो कौन थे? तो नंदलाल बोस थे। ठीक है, और कौन थे? और थे विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है, तो इनके सानिध्य में इन्होंने अपनी शिक्षा को जो है वो प्राप्त किया था। अगला है कि हिम्मत शाह ने कहाँ से कला अध्ययन किया। तो बताइए कहाँ से इन्होंने कला में अध्ययन किया था? दिल्ली कला महाविद्यालय दिल्ली से, ठीक है, विश्व भारती से, शांति निकेतन से या MS बड़ोदरा से। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से जो है इन्होंने कला में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है कि PR पोचन खंडवाला का फ्लाइट राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली शीर्षक मूर्ति शिल्प, ठीक है, किस माध्यम में है? इस्पात में है, संगमरमर में है, ठीक है, या एल्युमिनियम में है या कांस्य में है। तो बताइए जो ये मूर्ति शिल्प है ये किस माध्यम में बनाया गया है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एल्युमिनियम में जो है ये बनाया गया। अगला प्रश्न है कि 1991-92 में किसने दिल्ली ब्लू पॉटरी ट्रस्ट बनाया। बताइए क्या होगा इसका आंसर।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, गुरुचरण सिंह ने जो है ये दिल्ली ब्लू पॉटरी जो ट्रस्ट है वो बनाया है। और आपको जितने भी यानी कि जो दिल्ली शिल्पी चक्र हो गया, कोलकाता हो गया, बॉम्बे हो गया, ठीक है, तो ये सारे जो है वो तैयार कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से पक्का एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा। अगला है कि उर्वशी एंड पुरुबा तैल संग्रह कुमार गैलरी किसका चित्र है। यानी कि जो उर्वशी एंड पुरुबा है ये एक तैल चित्र है जिसको कुमार गैलरी में रखा गया है, और ये चित्र किसने बनाया है ये आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको पसंद आ रही हो तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ए रामचंद्रन का जो है ये चित्र है, और इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म जो है 1935 में हुआ। और पहली चीज़ कि इनका पूरा नाम क्या है, तो अच्युतन रामचंद्रन नायर जो है इनका पूरा नाम है। आपसे पूछ सकते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है। और इन्होंने जो कला की शिक्षा है ये 1961 में ली। ठीक है, कहाँ से ली, तो वो जो है वो कला भवन शांति निकेतन से ली। और इनके जो शिक्षक यानी कि जो इनके गुरु हैं वो रामकिंकर वैद्य और विनोद बिहारी मुखर्जी के सानिध्य में इन्होंने जो है वो अपनी शिक्षा ली थी। ठीक है, और ये क्या है, तो ये चित्रकार हैं, चित्रकार के साथ ये मूर्तिकार है और भित्ति चित्रकार भी जो है ये हैं। और सबसे ज़्यादा ये फेमस किस चीज़ के लिए हुए, तो इन्होंने एक आयाती श्रृंखला बनाई थी। क्या बनाई थी, आयाती श्रृंखला। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं अभी कि कब बनाई गई, क्या है इसके बारे में सारा कुछ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो है आयाती ये उन्होंने 1986 में जो है बनाई थी। कब बनाई थी, तो 1986 में जो है इसको बनाया था। और ये जो है ये क्या है, तो एक भित्ति चित्र का आकार है, यानी कि आयाती जो है ये विशाल भित्ति चित्र का जो आकार है वो कितना है, तो ये जो है ये 60 फीट लंबा है। ठीक है, और ये 7 फीट जो है वो चौड़ा है। ठीक है, तो 60 फीट क्या है, लंबा है, और जो 7 फीट है ये चौड़ा है। और जो आयाती कृति है, ठीक है, इसमें कितने मूर्ति शिल्प हैं, तो इसमें जो मूर्ति शिल्प हैं वो 13 मूर्ति शिल्प हैं, और सभी जो मूर्ति शिल्प हैं वो कांस्य के बने हुए हैं। और जो आयाती कलाकृति है इसको कहाँ प्रदर्शित किया गया है, तो 1986 में जो है ये दिल्ली के बेदरा आर्ट गैलरी में जो है वो इसको प्रदर्शित किया गया है। कहाँ पर किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है, बेदरा आर्ट गैलरी है वहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया है। और आयाती संध्या, ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो ये जो है ये महाभारत से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो महाभारत से जो है ये संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी डिटेल में हम जितने भी चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, सबके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन देना जो है वो पॉसिबल नहीं है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता दी। अगला प्रश्न है कि मालाबार चित्र किसका है, रजा, सूजा, अंजलीला मेनन या रामकुमार। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये जो चित्र है ये रजा का है। और जो रजा हैं इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है ये 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के मांडला जिले के बावरिया नामक ग्राम में जो है वो हुआ था। और इन्होंने जो है वो बिंदु चित्र श्रृंखला बनाई थी, और बिंदु चित्र श्रृंखला के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, और सन 2000 के बाद जो है इनके विषय किस पर आधारित हो गए, अगर आपसे पूछा जाए तो वो कुंडलिनी हो गया, नाग और महाभारत, इन पर जो है इनके विषय आधारित थे। और इन्होंने जो अपना अधिकतर समय है वो कहाँ गुजारा, तो अधिकतर समय जो है इन्होंने अपना फ्रांस में गुजारा था। और उसके लिए जो है मतलब यानी कि वहाँ पर जो इन्होंने काम किया तो इन्हें जो है वहाँ का जो पुरस्कार है यानी कि फ्रांस का प्रिक्स डेला क्रिटिक, ठीक है, ये पुरस्कार भी जो है इन्हें मिला है, रजा को मिला है। और इन्होंने जो है भारत विभाजन व जो मुंबई में दंगे हुए थे मुसलमानों के उत्पीड़न के दौरान, उस दुख को प्रकट करने के लिए इन्होंने 2 चित्र बनाए थे, एक था सिटी स्केप और एक था बारमूला इन रुइंस। ठीक है, तो ये जो है वो आपको ध्यान रखने हैं। और बाकी वही बोलूँगी कि भाई बहुत सारा कुछ है जानने को, डिटेल में हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में। अगला है यहाँ पर कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित विख्यात चित्र फेमिन टेम्परा के रचनाकार हैं। तो बताइए ये जो चित्र है फेमिन, ठीक है, ये जो है ये किसने बनाया है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, किसने बनाया, तो सोमनाथ होर ने जो है वो बनाया है। और ये जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस थे, तो ये जो है वो जख्मों के कलाकार जो है वो कहे जाते थे। ये कहते थे कि भाई मैं चित्र नहीं बनाता, मैं जख्मों को बनाता हूँ। और ये जो है ये सबसे अधिक किस चीज़ के लिए जो है वो पहचाने जाते हैं, तो जो छापा चित्रकार है उसके लिए जो है ये सबसे अधिक पहचाने जाते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, तो
कुछ चीज़ें हैं जो आपको पक्का पता ही होनी चाहिए। एक तो इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। कब जो है वो आपको कुछ लोगों का ध्यान रखना है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कहाँ हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। किस चीज़ में ये पारंगत थे, यानी कि चित्रकार थे, मूर्तिकार थे। बहुत ऐसे भी हैं जो चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार हैं, लेकिन वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि उन्हें किस चीज़ के लिए मिली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। और इन्होंने जो है वो एक श्रृंखला बनाई थी, सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला के प्रिंट जो है इन्होंने तैयार किए थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन वांडेज कांस्य शिल्प के जो रचनाकार हैं वो कौन है। तो बताइए कौन है। डीपी राय चौधरी हैं, प्रदोष दास गुप्ता हैं, रामकिंकर बैज हैं या धनराज भगत हैं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन है, प्रदोष दास गुप्ता हैं। और इनका जन्म जो है वो हुआ था ढाका, वर्तमान में बांग्लादेश की जो राजधानी है। और किस सन में हुआ था, यानी कि कब हुआ था, तो 1912 में जो है वो इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1912 में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने जो है वो कलकत्ता ग्रुप 43 की जो है वो स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कलकत्ता ग्रुप 43, क्योंकि ये जो है ये भारत में यथार्थ में आधुनिक कलाकारों का जो है वो सर्वप्रथम ग्रुप जो है वो कहलाया कलकत्ता ग्रुप। और इसके जो मतलब इन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी, यानी कि प्रदोष दास गुप्ता जी ने। और ये जो है ये बंगाल दुर्भिक्ष के समय में जो है वो स्थापित किया गया था। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल दुर्भिक्ष के समय में कौन सा ग्रुप जो है वो स्थापित किया गया, तो ग्रुप 43 जो है वो ये स्थापित किया गया था। और इसमें जो है वो कितने कलाकार थे पूछा जाए तो इसमें जो है वो 8 कलाकार थे। ठीक है, कितने कलाकार थे, तो 8 जो है यहाँ पर कलाकार थे। और इसकी जो प्रथम प्रदर्शनी है ये कब लगी थी, तो 1944 में जो है इसकी प्रथम प्रदर्शनी लगी। और उसके बाद 1945 जो है उसमें इसकी दूसरी प्रदर्शनी लगी थी। और इसकी जो तीसरी प्रदर्शनी है ये 1950 में जो है वो लगी थी। और 1950 में जो है ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है मुंबई, उसके साथ में जो है इसकी प्रदर्शनी लगी थी। अगला प्रश्न है कि गर्ल विद फ्लावर टैल संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली चित्र किसका है। यामिनी राय का, रवि वर्मा का, हकू भाई शाह का या रविंद्रनाथ टैगोर का। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हकू भाई शाह का जो है ये चित्र है गर्ल विद फ्लावर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रख्यात चित्र ओलंपिका एचिंग वर्ष 1929 में किसने निर्मित किया। शैल चोयल, किशोर शिंदे, विद्यासागर उपाध्याय या कोई नहीं। तो बताइए जो ये चित्र है ओलंपिका, ये जो है ये किसने चित्रित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, शैल चोयल। अगला प्रश्न है कि मणिकर्णिका घाट थाली 2005 शीर्षक मूर्ति शिल्प किसने सृजित किया। तो बताइए ये जो मणिकर्णिका घाट थाली मूर्ति शिल्प है ये किसने बनाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ललिता कट्ट जो है उनका ये मूर्ति शिल्प है। नेक्स्ट है द बाक एलोन वर्ष 2003 का तैल चित्र किसका है। जे स्वामीनाथन का, जहांगीर शाबावाला का, रामकुमार गोपाल विजयवर्गीय का या लक्ष्मण एले का। तो बताइए ये जो चित्र है तैल चित्र द बाक एलोन ये किसका है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसका है, तो जहांगीर शाबावाला का जो है ये चित्र है। नेक्स्ट है कि द परसेंटेज टैल जो चित्र है इसके चित्रकार कौन है। जहांगीर शाबावाला, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, सुनील सिंह या के लक्ष्मा गौड़। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कौन होंगे, तो जहांगीर शाबावाला जो है वो इसके चित्रकार हैं। अगला है यहाँ पर कि क्लोज टू इन्वेंट्स वर्क्स ऑफ विकास भट्टाचार्य जी पुस्तक के लेखक कौन है। डॉक्टर ज्योतिष जोशी, मनसिज मजुमदार, आनंद कुमार स्वामी या प्रयाग शुक्ल। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मनसिज मजुमदार जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है कि 22 फरवरी 2021 को किस कलाकार का 100वां जो जन्मदिन है वो मनाया गया। एम.एफ. हुसैन, राम कुमार, के.एस. रजा या अकबर पद्मश्री।
तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एसएच रजा का जो है वो 100वां जन्म दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पर जो हमारे 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो हेल्पफुल रही हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।